नमस्कार साथियों। इस वक्त मैं उत्तराखंड में हूं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं उत्तराखंड से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट के प्रदेश अध्यक्ष हरीश मौर्य जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर उत्तराखंड में एक मामला सामने आया है। उत्तराखंड में तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा एक अल्टीमेटम जारी किया गया है जिसमें माइनॉरिटी एंड मुस्लिम लोगों के लिए उस अल्टीमेटम में कहा गया कि दिसंबर तक आपको उत्तराखंड को खाली करना होगा। तो सर आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं हरीश मौर्य हूँ और जो 31 तारीख तक अल्टीमेटम है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। ये हिंदू संगठन जो हैं, अपने को हिंदू संगठन बताते हैं, जो संगठन मनुवादी संगठन है, जो हिंदू मुस्लिम की विचारधारा को फैलाकर लोगों में फूट डालते हैं। आज जो नफरत हिंदू और मुस्लिम जो माइनॉरिटी में और इनके खिलाफ जो आज मुहाल बन रहा है, ये उसके विरोधी हैं। ये संविधान की मूल भावना के विरोधी लोग हैं। बल्कि उत्तराखंड धामी सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी हुई है। आज इस तरह की माइनॉरिटी के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे 15 परिवार इस वहां पर पलायन करने के लिए मजबूर है। माइनॉरिटी बेचारा घुट घुट कर अपने जीवन यापन कर रहा है, वहां से पलायन कर रहा है। मगर अब ऐसा चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये घटना सिर्फ माइनॉरिटी के साथ ही नहीं, ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ लगातार चल रही है। और इस तरह की जो भावना ये फैला रहे, इस तरह के संगठनों पर बैन लगाना चाहिए। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाया गया। क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये सिर्फ सरकार है, दिखावे की सरकार है। ये सरकार बिल्कुल मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है। और ये जो संगठन जो आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है, ये संविधान विरोधी संगठन है। इनको बैन लगाना चाहिए। और जो इसमें आतंकवादी जैसी घटनाएं जो कर रहे हैं, तलवारें लेकर निकल जाते हैं और लोगों को माउंट लिंचिंग करते हैं, एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ, खासतौर पे ये माइनॉरिटी को बिल्कुल इतना इन्होंने परेशान किया है। अभी मैंने वो देखी जो घटना थी, मैं आपको बताऊं कि सर लेकिन जो विशेष समुदाय के लोग हैं, इन हिंदू संगठनों का दावा है कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उन समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर अपराध किए जा रहे हैं, अपराधों को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसको लेकर के इन लोगों का विरोध चल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये वो जो माइनॉरिटी है हमारा, वो भी इस देश का मूल निवासी है और उत्तराखंड में दशकों से रहकर वो व्यापार और कार्य सब लोग कर रहे हैं बड़े स्तर पर। ऐसा नहीं है, मगर ये सिर्फ आरोप है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मगर ये एक सोची समझी एक उनके प्रति भावना, गलत भावना को प्रदर्शित करना, ये इनकी चालाकी है, ये वोट बैंक है, ये राजनीति है बीजेपी की। और इस तरह के हिंदू संगठन लगातार उनके पास उन पे अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो हल्द्वानी की घटना हो, चाहे वो उसकी घटना हो। इस पर जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए तो देखिएगा आपको जो माइनॉरिटी समाज है वो निकलेगा। मैं आपकी इसको घटना भी बता दूं। आप जब क्या मामला, कहां से आपके, क्या आपको जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वहां संगठन है, हमारा वहां संगठन है, हमारे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वहां पदाधिकारी हैं। पूरी जानकारी हमारे द्वारा निकाली गई है। जो वहां पर वसीम जो है, वसीम, ये दुकान वसीम की, शरीफ भाई है, शरीफ भाई बोलते हैं उन्हें, शरीफ भाई है, उनकी दुकान है मसाले की। उनका बेटा है सलमान, जो सलमान बेटा है, वो दोनों लोग मसाले की दुकान में सुबह को मसाला लेकर निकल रहे जाने वाले थे। तो सामने एक दुकान वाले ने गाड़ी खड़ी कर दी। उन्होंने ये कहा कि भैया इस गाड़ी को हटा लीजिए, हम अपना सामान हटाएंगे। इतने में उन्होंने सिर्फ मानसिकता को लेकर, मुस्लिम मानसिकता, माइनॉरिटी की मानसिकता को लेकर उन्होंने उस पर प्रहार किया और वो डंडा लेकर उन पे आया। पहले उस माइनॉरिटी के वो जो वसीम भाई थे, उनका सर पे वार किया, उनका सर फटा। सर फटने के बाद वो चौकी गए। चौकी वालों ने कहा कि भैया आप मेडिकल करा के लाइए। वो हॉस्पिटल में गए, फिर भी विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू संगठनों के लोग वहां भी पहुंच गए लड़ने के लिए। और क्या हुआ, उन्होंने एक महिला पर हाथ उठाया। उसकी हमारे पास वीडियो भी है, एविडेंस भी है, हम आपको देंगे। तो उन्होंने हाथ उठाया। जब उन्होंने हाथ उठाया तो जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे थे, माइनॉरिटी थे, उन्होंने कहा भैया आप हमारी माताओं बहनों पर हाथ क्यों उठा रहे हो?
ये बिल्कुल अगर आप माँ समझ लीजिए कि आपके माँ और बहन पर कोई हाथ उठाएगा तो आप बचाव जरूर करेंगे, तब वो उनके ऊपर एकदम हाथ पाई हुई वहां पर पुलिस भी पहुंच गई थी। तो लगातार तो उसके बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि उन मुस्लिम आतंकवादी है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो निर्दोष है। ये जो है ये मुस्लिमों के खिलाफ एक साजिश है, ये माइनॉरिटी के खिलाफ एक साजिश है। जिस प्रकार ये SC ST और OBC के साथ साजिश कर रहे हैं उत्तराखंड में, इसी प्रकार ये मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। और इस तरह के संगठनों को जो संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसे जो संगठन है जो संविधान विरोधी हैं वो देश विरोधी हैं, और उनको कोई ऐसा अधिकार संविधान ने नहीं दिया है कि वो किसी को अल्टीमेटम दे दें कि आपको इस समय तक आपको उत्तराखंड खाली करना है। अगर ये माइनॉरिटी के साथ अगर हुआ, अगर ऐसी घटना इन हिंदू संगठनों ने की, तो हम रोड पे उतरेंगे और पूरा मूल निवासी बहुजन मूवमेंट एक साथ माइनॉरिटी के साथ खड़ा हुआ है। और पूरे माइनॉरिटी समाज से ये वो है कि इस तरह की आवाज के लिए आप मजबूत कीजिए, और हम इस पे बहुत जल्दी राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देने वाले हैं, और उत्तराखंड में ही बहुत जल्द। और पूरे उत्तराखंड में अगर ये आंदोलन को इन्होंने इस तरह से माइनॉरिटी को पलायन जो करने को मजबूर किया है, अगर माइनॉरिटी के साथ और भी इस तरह की अगर ये घटनाएं करते हैं तो इस पे हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके अधिकारों को। सर आप SC OBC की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर SC OBC भी हिंदू समुदाय में आता है, तो सर अल्टीमेटम जो जारी किया गया है वो तो हिंदू संगठनों के माध्यम से किया गया है। ये जो संगठन है मनुवादी संगठन है, और मनुवादी संगठन है वो SC ST OBC को यहाँ का मूल निवासी नहीं मानता है, और SC ST OBC और माइनॉरिटी जो है वो इस देश का मूल निवासी है। और ये हिंदू संगठन उनके खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि वो खड़ी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं। और इस तरह से ये लोग हमेशा इसी प्रकार के आतंक फैलाते हैं, माओ लिंचिंग जैसी घटनाएं करते हैं। तो ये सब बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है, ये उन्हीं की आउटसोर्स विंग है, उनके ही संगठन है जो उनके इशारे पे काम करते हैं। सर भारत का संविधान भारत को सेकुलर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का बनाता है। क्या आपको लगता है इस तरह से जो तमाम हिंदू संगठन अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड से मुस्लिम और माइनॉरिटी को उत्तराखंड से बाहर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और ये बर्दाश्त भी नहीं करेगा उत्तराखंड का मूल निवासी। और बता दिया हमने आपको कि ये जो संविधान के प्रस्ताव में भारत का धर्मनिरपेक्ष जो शब्द दिया है, यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जाति पाति के लोग प्यार भाव से रहने वाले लोग हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। और अगर इस तरह की घटना को अगर ये टूल देते हैं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये संविधान विरोधी लोग हैं। और संविधान हमें समता, बंधुता, भाईचारे का पाठ देता है, और जो हमें, और देखिए संविधान में मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में हमें बात रखने का अधिकार, हमें एक साथ इकट्ठे होने का अधिकार, समान रहने का अधिकार, समान पढ़ने का अधिकार ये देता है। तो ये उनको इस पे कोई ऐसा नहीं है कि बैन किया जाना चाहिए, और ये बैन कर नहीं सकते। वो बिल्कुल हम उनके सपक्ष में खड़े हुए हैं, हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और जो आज उन्हें परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, ये ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार इस तरह से मूल निवासियों को, माइनॉरिटी के लोगों को हमारे परेशान करती है, तो हम रोड पे उतरेंगे। सर क्या लगता है आपको, आज जो जिस तरह यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों को एक अल्टीमेटम जारी करके परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसमें कहीं एक पीछे उसके कहीं ऐसे लोगों का हाथ है जो उत्तराखंड का हालात खराब करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड के माहौल को खराब करना चाहते हैं? क्या आपको क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल ये मनुवादी लोग हैं, और ये बीजेपी सरकार पूर्णतया विफल है। धामी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके इस प्रदेश में आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज जो माइनॉरिटी समाज है उसे पलायन करने पर मजबूर है, मगर वो अभी तो ये सारी चीजें हैं, ये सरकार को हद तक इनकी जो है अत्याचार बहुत हद तक पहुंच गया है। ये हिटलरशाही सरकार है, ये फांसीवादी सरकार है, ये कुलीन तंत्र लाना चाहती है। ऐसी सरकार के लिए PPID रोड पे उतरेगी, और माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और हम संविधानवादी लोग हैं। हम बहुत ही जल्दी इस पे ज्ञापन देंगे, और अगर इस बात को
अगर उनको सुरक्षा 15 उन जो 15 परिवार हैं जो परेशान हैं, जिनको इन्होंने अल्टीमेटम दिया है और इन्होंने इस तरह का भी जी न्यूज जैसे बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि 10,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा, उनको क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा, नहीं घूमने दिया जाएगा, ये संविधान के खिलाफ है। और जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है। सीधे शब्दों में जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है। और ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारा प्रदेश है, हमारा देश है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम व्यापार कर सकते हैं, समाज शिक्षा, ये सारी चीजें हम लोगों को संविधान ने दी हैं। तो हम संविधानवादी लोग हैं, तो हम संविधान को लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये सर उत्तराखंड के अंदर आज जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो अपने आप को अपमानित और डरा सहमा महसूस कर रहा है, तो अब तक ऐसे कोई भी संगठन उनके समर्थन में नहीं आया जो कि उनकी हिम्मत को बढ़ा पाए, उनके साथ खड़ा हो पाए। तो ये क्या कारण है सर? आखिर क्या कारण है कि उनके साथ कोई भी संगठन समर्थन नहीं देखिए, अभी मैं बता दूं, यहाँ पर जब से उत्तराखंड बना तब से 2 सरकारें रही, कांग्रेस और बीजेपी। एक सरकार सांपनाथ तो दूसरी नागनाथ, दोनों भाई भाई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारा जो समाज है माइनॉरिटी को वोट देता है, माइनॉरिटी कांग्रेस को। और कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। अभी एक घटना यहाँ पर ऊधम सिंह नगर जिले में हुई, एक बेटी के साथ हॉस्पिटल में बलात्कार किया गया, मार के डाल दिया गया, कोई उसको न्याय नहीं, कोई सरकार की पैरवी नहीं, कुछ नहीं, पूरा परिवार पीड़ित और सहमा हुआ था। मगर इसी तरह के जो संगठन है, ये जो संगठन है वो इनके इशारों पर संगठन चलने वाले संगठन, ये आतंकवादी संगठन है जो देश के मूल निवासियों को लगातार अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी को लगातार इन्होंने किया है। तो माइनॉरिटी आज समझ चुका है, समझ रहा है, और बहुत ही जल्दी हम इस पे आंदोलन करेंगे, घर घर जाकर माइनॉरिटी समाज के लिए संविधान की विचारधारा को पढ़ाकर उनके अधिकारों की लड़ाई को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक लड़ेगी। और हम लोग इस पे बहुत जल्दी, अगर ये आंदोलन नहीं थमा तो हम, अगर इन्होंने इस तरह का कोई माइनॉरिटी समाज को पलायन का, या फिर 31 दिसंबर के बाद अगर इन्होंने उस पर जरा सी भी उनको सुरक्षा नहीं दी उस परिवार को, और इस तरह का कुछ ऐसा किया, तो हम लोग भी रोड पे उतरेंगे और पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश में इस आंदोलन को चलाएंगे। तो आज की चर्चा में आप शामिल थे हमारे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से प्रदेश अध्यक्ष हरीश मौर्य जी। आपका कहना है कि यदि मुस्लिमों के साथ हो रहे इस जघन्य अपराध को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक बड़े स्तर पर धरना करेगी, रोडों पर उतरेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। तो वाकई ये एक सोचने का विषय है, ये बड़ा विषय है जो उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शासन प्रशासन को भी चाहिए कि इसकी जांच की जाए, बड़े स्तर पर इसकी कमेटी बना करके इसकी जांच की जाए, जिससे कि इस उत्तराखंड के माहौल को खराब होने से रोका जा सके। धन्यवाद।